माल एक 12 साल लड़का था जो मरूद के साहिली गांव में रहता था। इसके गांव के करीब सरगोशी करने वाली गारें थीं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो राज, खजाने और पहेलियां रखते थे। एक दिन साहिल पर खेलते हुए जमाल को रेत में दफन एक पुराना नक्शा मिला। ऐसा लगता था कि ये जंगल से होते हुए गारों के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है। पुरजोश जमाल ने अपनी दरियाफ्त अपने दोस्तों आयशा और करीम के साथ शेयर की। एक साथ इन्होंने गारों को तलाश करने का फैसला किया। अपना सामान बांधने के बाद दोस्त नक्शे के रास्ते पर चलते हुए घने जंगल से गुजरे। घंटों बाद वो गार के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर इन्होंने अपने इर्द गिर्द नरम सरगोशियों की गूंज सुनी, जैसे कि आवाजें पहेलियों में बोल रही हूँ। जब वो गहराई में गए तो इन्होंने दीवारों पर कदीम नक्काशी दरियाफ्त की। करीम ने नक्श व निगार का तर्जुमा किया। ये कहता है, खजाना तलाश करने के लिए अल्फाज पर ध्यान दे। जहाँ पानी रोशनी से मिलता है वहाँ सच्चाई सुनाई देती है। इस पहेली के बाद इन्हें एक जेर जमीन दरिया मिला जहाँ से सूरज की रोशनी चमकती थी। वहाँ इन्होंने एक पोशीदा रास्ते का पर्दाफाश किया जो एक खुफिया चैम्बर की तरफ जाता था। चैम्बर में इन्हें कदीम तोमारों, सुनहरी सकूं और जवाहरात से भरा हुआ एक पुराना संदूक मिला। आयशा ने महसूस किया कि किताबों में गांव की खोई हुई तारीख और इल्म है। बच्चे समझ गए कि ये असल खजाना है, सोना या जवाहरात नहीं। वो मरूद वापस आए और अपनी दरियाफ्त शेयर की। गांव के बुजुर्गों ने तोमारों और नवादिरात को महफूज रखने का फैसला किया। उनकी तारीफ सिखाने के लिए एक म्यूजियम बनाया। जमाल, आयशा और करीम के एडवेंचर ने सोने से कहीं ज्यादा कीमती खजाना जाहिर किया था जो उनकी जड़ों और वर्से से जड़ा हुआ था। दी नहीं होते बल्कि हमारे माजी के इल्म और कहानियों में पाए जाते हैं।